Hello बच्चों, let's read this question. The question says the increasing order of stability of the following free radicals is option A C6H5 whole twice CH radical is less than C6H5 whole thrice C radical less than CH3 whole thrice C radical is less than CH3 whole twice CH radical. Option B CH3 whole twice CH radical less than CH3 whole thrice C radical less than C6H5 whole twice CH radical less than C6H5 whole thrice C radical, and option C is CH3 whole twice CH radical less than CH3 whole thrice C radical less than C6H5 whole twice CH radical less than C6H5 whole thrice C radical, and last option D is C6H5 C whole thrice C radical is less than C6H5 whole twice CH radical less than CH3 whole thrice C radical less than CH3 whole twice CH radical. बच्चों यहाँ पे हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है और हमें यहाँ 4 रेडिकल्स दिए गए हैं और हमें इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, अगर मुझे स्टेबिलिटी चेक करनी है तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि मेरे पास कहीं पे रेजोनेंस स्टेबलाइज फ्री रेडिकल बन रहा है क्या। रेजोनेंस स्टेबलाइज फ्री रेडिकल बन रहा है क्या। अगर हमारे पास रेजोनेंस स्टेबलाइज फ्री रेडिकल बन रहा होगा तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। सेकंड नंबर पे मैं चेक करूंगा अगर हमारे पास कहीं रेजोनेंस स्टेबलाइज फ्री रेडिकल नहीं बनना होगा तो वहाँ मैं सेकंड नंबर पे चेक करूंगा हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ही स्टेबिलिटी आ जाएगी। और हाइपर कॉन्जुगेशन चीज़ पर डिपेंड करता है कितने हमारे पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज़्यादा हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स और उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। और अगर कहीं अल्फा एच भी बराबर हो जाए, हाइपर कॉन्जुगेशन भी इक्वल हो जाए, तो लास्ट में मैं चेक करूंगा वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंस किसको दूंगा, रेजोनेंस की को, क्योंकि उसकी वजह से स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा आएगी, उससे कम हाइपर कॉन्जुगेशन। एंड लास्ट में हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट को हम चेक करेंगे। तो वन बाय वन समझते हैं कि हमारे पास रेजोनेंस की वजह से कैसे स्टेबिलिटी आ सकती है और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से कैसे आ सकती है। तो इन दोनों को समझते हैं। कंसिडर करिए मेरे पास एक एग्जांपल लीजिए, ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे कौन है बच्चों, हमारे पास CH2 रेडिकल है, एक बेंजाइल रेडिकल है। तो क्या होता है बच्चों, हमारे पास इसके अंदर रेजोनेंस हो सकता है। ये हमें ऑप्शन में नहीं दिया है, ये दिया भी होगा तो इसको बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, समझते हैं कि इसके अंदर हमारे पास रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे होगा। क्या होगा बच्चों, ये वाला जो पाई बॉन्ड है हमारा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये वाला हमारे CH2 अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा। तो इनके बीच में बन जाएगा हमारे पास एक डबल बॉन्ड, ये बन गया। और यहाँ हमारे पास ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ रेडिकल बन गया है, ये पाई बॉन्ड एज इट इज। अगेन क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे। तो अब हमारे पास पैरा पोजीशन पर रेडिकल बन गया होगा और यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया, कोई डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड CH2 और ये हमारा रेडिकल है। अब क्या होगा, अगेन ये वाला यहाँ पे जाएगा और ये वाला बच्चों अगेन यहाँ पे आएगा और ये वाला यहाँ पे चला जाएगा। तो हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पर अगेन क्या बन जाएगा, एक रेडिकल बन जाएगा और ये हमारे पास डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड CH2। एंड लास्ट में क्या होगा अगेन बच्चों, हमारे पास ये वाला जो पाई बॉन्ड था ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस CH2 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा CH2 रेडिकल और ये हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो इस तरह हमारे पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना है, जिसकी वजह से हमारे पास ये रेडिकल थ्रू आउट द बेंजीन रिंग डिस्पर्स हो रहा है और स्टेबिलिटी बढ़ रही है। और सेकंड हो सकता है हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन हो। हाइपर कॉन्जुगेशन को भी समझते हैं बच्चों। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा बच्चों, इसको ऐसे ही फर्स्ट नाम दे देते हैं और हाइपर कॉन्जुगेशन को सेकंड में समझते हैं। अगर मेरे पास कहीं CH3 CH2 रेडिकल है, किसी रेडिकल से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन है और वो sp3 हाइब्रिडाइज है और उसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो क्या होगा बच्चों, हमारे पास इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये CH2 और एक हाइड्रोजन को मैं अलग से ऐसे दिखा सकता हूँ। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन H पर चले जाएगा। तो हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे H रेडिकल। इस तरह करते करते हमारे पास हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 हाइड्रोजन और अवेलेबल है। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज़्यादा हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होगा और उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। एक बार यहाँ पे आएगा और अगेन क्या हो सकता है बच्चों, एक बार जो नीचे H होगा 3H में से वो रेडिकल की फॉर्म में जनरेट हो गया होगा, यहाँ अगेन एक H रेडिकल बन गया होगा। ये वापस इसको ले सकता है और ये यहाँ पे ले सकता है और ये वापस यहाँ जा सकता है। तो अगेन हमारे पास ओरिजिनल फ्री रेडिकल बन सकता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबिलिटी आएगी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में हमें क्या चेक करना है, नंबर ऑफ अल्फा H।
अगर कहीं हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करना है। और रेजोनेंस स्टेबलाइज में क्या चेक करना है, जितनी ज़्यादा बेंजीन होंगी होंगी या जितना ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो अब हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं हमें कौन कौन से दिए गए हैं रेडिकल्स। बच्चों एक तो हमें C6H5 होल ट्वाइस CH रेडिकल मिला है और एक C6H5 होल थ्राइस C रेडिकल मिला है। तो इन दोनों को समझते हैं हमें क्या क्या मिला है बच्चों। इसको मैं लिख सकता हूँ C6H5 होल ट्वाइस CH रेडिकल और मिला है हमें C6H5 होल थ्राइस C रेडिकल और मिला है बच्चों हमें CH3 होल थ्राइस C रेडिकल और एक मिला है बच्चों हमें CH3 होल ट्वाइस CH रेडिकल। यही 4 रेडिकल्स हमें मिले हैं। इनको ऑप्शन में फिर से कंपेयर कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यस, हमें यही रेडिकल्स मिले हैं। अगर मैं बात करूँ हमारे पास फर्स्ट की, तो इसके अंदर बच्चों हमारे पास CH रेडिकल है और ये 2 बेंजीन रिंग से अटैच है। ये हमारे पास डबल बॉन्ड्स होंगे। इसी तरह एक बेंजीन रिंग ये रही, तो यहाँ हमारे पास ये डबल बॉन्ड्स है। और इसके अंदर सेकंड के अंदर हमारे पास 3 बेंजीन रिंग है। तो हमारे पास ये जो रेडिकल है ये 3 रिंग के अंदर क्या कर रहा होगा, रेजोनेंस कर रहा होगा। एक बेंजीन रिंग ये रही, एक बेंजीन रिंग ये रही और एक और बेंजीन रिंग ये रही। यहाँ डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। और हमारे पास CH3 होल थ्राइस C के अंदर क्या है, कोई रेजोनेंस तो नहीं हो रहा। तो यहाँ हम क्या चेक कर लेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन चेक कर लेंगे। इससे 3 CH3 अटैच है, एक CH3 ये अटैच है और एक CH3 ये अटैच है। यहाँ रेडिकल है और इसके अंदर बच्चों 2 CH3 अटैच है। तो ये हमारे पास एक CH3 ये रहा और एक CH3 ये रहा। अगर मैं बात करूँ हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ 4 दिए हमें बच्चों ऑप्शन। तो इसके अंदर अगर आप इसमें देखोगे यहाँ 3 रिंग्स हैं, तो यहाँ हमारे पास तीनों रिंग के अंदर रेजोनेंस हो रहा होगा एज कम्पेयर टू दिस वन। इसके अंदर सिर्फ 2 रिंग के अंदर रेजोनेंस हो रहा होगा, तो ये वाली ज़्यादा स्टेबल है। ये वाली ज़्यादा स्टेबल है, ये मोस्ट स्टेबल होगा। ये वाला मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल होगा और उससे कम ये वाला। तो हम इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं स्टेबिलिटी में। अब बात करते हैं हमारे पास ये आखिर के 2 ऑप्शंस की। तो बच्चों ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। और हमारे पास अगर लास्ट वाले ऑप्शन में देखोगे बच्चों, ये अल्फा हमारे पास कार्बन है और एक अल्फा कार्बन ये रहा। टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा किसके अंदर है, थर्ड वाले के अंदर, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू फोर्थ। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या बन जाएगा हमारे पास, सबसे ज़्यादा हमें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो सबसे लीस्ट किसकी है हमारे पास CH3 होल ट्वाइस CH रेडिकल की। और इससे ज़्यादा है हमारे पास CH3 होल थ्राइस C रेडिकल की। इससे ज़्यादा अब हम रेजोनेंस वाले की बताएंगे, तो C6H5 होल ट्वाइस और यहाँ पे CH रेडिकल। और इससे ज़्यादा है हमारे पास C6H5 होल थ्राइस और C रेडिकल की। तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आ जाएगा। अब इसको हम अपने ऑप्शन के अंदर चेक कर लेते हैं, कहाँ दिया है हमें ये वाला ऑप्शन, इसको देखते हैं। अगर बच्चों आप ऑप्शन नंबर C को देखोगे, तो हमारे पास यही दे रखा है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। Therefore, final answer is option number C. I hope you understood it well and best of luck.